महाकुंभ अपनी शुरुआत से लेकर समापन तक राजनेताओं के लिए सियासत का अखाड़ा बना रहा। कुंभ की समाप्ति के ऐलान के बाद भी इस मुद्दे पर राजनीति मोर्चेबंदी जारी है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, योगी सरकार ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सफाई कर्मियों से लेकर पुलिस कर्मियों तक और जनता से लेकर तमाम साधु संतों और सामाजिक संगठनों को बधाई दी, तो वहीं परशुराम परिषद ने विपक्ष पर साजिश का आरोप लगाकर हमला किया है। जया बच्चन ने राजनीतिक से वो प्रेरित बयान उसने लोकसभा के अंदर दिया। जया बच्चन को शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के कि अपनी हिंदू संस्कृति को जिस प्रकार से उसने वहाँ से शर्मसार करने की कोशिश करी लोकसभा के अंदर, वो बहुत ही उनका घिनौना काम था। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए हमारे सनातन हिंदुओं के धर्माचार्यों से भी, और हमारे सनातनी जो भी श्रद्धालु थे उनकी पार्टी के नेताओं को भी क्षमा मांगनी चाहिए, वरना उसका पाप का भोगी उनको बनना पड़ेगा। महाकुंभ के दौरान सेक्टर 9 में भगवान परशुराम की 51 फीट की मूर्ति लगाने और 40 दिन तक अखंड 9 कुंडीय यज्ञ का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने इसे सिर्फ संगम का महाकुंभ नहीं बल्कि सनातनियों की एकजुटता का महाकुंभ बताया है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक और पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भराला ने कहा कि भगवान परशुराम की 108 मूर्तियां और परशुराम चालीसा का वितरण किया। उन्होंने कहा कि परशुराम परिषद का लक्ष्य यह है कि हर सनातनी के पूजा घर में परशुराम जी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए। इस पुण्य कार्य में कुंभ के माध्यम से लोगों को भगवान परशुराम से जोड़ने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अथक परिश्रम से और जो पिछले 1 वर्षों से लगातार कुंभ में उन्होंने लगभग 7,500 करोड़ रुपए का बजट देकर के वहाँ पर हम सभी पूरे भारतवर्ष के नहीं विश्व के जो 67 करोड़ लोगों ने वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की, उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था वहाँ दोनों हमारे नेताओं ने की। मैं उनको भी इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अपने शिविर में 1,08,000 मूर्ति के साथ साथ वहाँ पर जो भारतवर्ष और विदेश के लोगों के द्वारा और साधु संतों के द्वारा और जितने भी वहाँ श्रद्धालु थे, लाखों लोगों ने उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की और लगभग 10 लाख लोगों ने वहाँ प्रसाद वितरण के माध्यम से प्रसाद पाए। परशुराम परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्षी दलों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को बदनाम करने की पुरजोर साजिश हुई। दुनिया की आधी आबादी से ज्यादा सनातनियों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई है। इससे विपक्ष बौखला गया है। भगवान परशुराम जी को उसके जीवन संस्करण का जो संकल्प हमारा पिछले लगभग 18 वर्षों का था, वो काज हमने पूरा किया है। उस काज को पूरा करके उसमें हमने कोई राजनीति नहीं की। जो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं वो निश्चित रूप से उनकी तुच्छ मानसिकता है, छोटी मानसिकता है। वो निश्चित रूप से मैं कामना करूंगा भगवान परशुराम जी से वो इससे उभरे। राष्ट्रीय परशुराम परिषद, परशुराम स्वाभिमान सेना और परशुराम महिला शक्ति वाहिनी के मुताबिक परिषद की ओर से प्रयागराज में महाशिविर लगाकर हजारों श्रद्धालुओं की सेवा की। संतों, राजनीतिज्ञों और श्रद्धालुओं ने महाशिविर में कथा, महायज्ञ और परिचर्चा में हिस्सा लिया। परशुराम परिषद के टेंट नगर में लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने सेल्फी लेकर रिकॉर्ड बनाया। 45 दिनों तक अनवरत चले परशुराम महायज्ञ में 1,08,000 आहुतियां हुई। परशुराम परिषद का दावा है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में परशुराम सियासी धुरी बनेंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,